What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। लेक्चर थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मुझे थोड़ा सा बाहर जाना पड़ गया आज, तो उसकी वजह से लेक्चर जो है थोड़ा सा लेट आप लोग का आ रहा है। और वैसे भी संडे था तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग भी संडे को मैनेज कर लिया करिए चीज़ों को, ताकि नॉर्मल डे में फिर आप लोग चीज़ों को पैटर्न में ला सकें। संडे में थोड़ा सा आप भी अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में जानेंगे। कोई क्विज नहीं होता है, लेक्चर जो रहता है थोड़ा लाइट रहता है, ताकि आप लोग कोई प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। तो अच्छे से एंजॉय कीजिए। आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का फर्स्ट न्यूज़ है आप लोगों के सामने। यहाँ पर बात की जा रही है सहारनपुर के बारे में। सहारनपुर आप लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा। तो सहारनपुर के जो डिविजनल कमिश्नर हैं उनके द्वारा एक प्रपोजल भेजा गया उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को कि जो शिवालिक फॉरेस्ट है सहारनपुर सर्किल के अंदर जो आता है उसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया जाए। अगर इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया जाएगा तो यहां पर टाइगर को और अच्छे से हम लोग प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो यही इसका बेसिक पर्पज है। अगर ये एक्सेप्ट किया जाता है तो 4th टाइगर रिजर्व होगा उत्तर प्रदेश के अंदर में। तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर में कोई और भी टाइगर रिजर्व है? जी हां, इनके नाम थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। अगर आप लोग स्टेट उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो स्टेट पीसीएस के अंदर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से यहां पर बन सकते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में जानते हैं। पहली बात यहां पर की जा रही है अमनगढ़ बिजरोह के अंदर में देखने को मिलेगा। पीलीभीत और दुधवा आप लोगों को इसी के साथ में यहां पर देखने को मिलता है लखीमपुर खीरी के अंदर। यानी कि कहने का मतलब यहां पर ये अगर बन जाता है तो ये 4th नंबर का यहां पर टाइगर रिजर्व आप लोगों को देखने को मिलेगा। शिवालिक फॉरेस्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं लगभग, यानी कि उसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो नॉर्दर्न टिप है स्टेट की, लगभग 33,000 के करीब जो हेक्टेयर लॉन्ग कॉरिडोर आप लोगों को यहां पर नजर आएगा, जो फुटीले शिवालिक जो रेंज है उसके अंदर में। ये नॉर्मली आप लोगों को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलती हैं, जो शिवालिक रेंज है। मैप में आप लोग देखते हैं यहां पर, ये हो गया यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश, ये हो गया उत्तराखंड, ये हो गया उत्तर प्रदेश और ये हो गया हरियाणा। तो ये पर्टिकुलर एरिया है जिसके बारे में यहां पर इस रेंज के बारे में बात की जा रही है। थोड़ा सा अगर बात करें यहां पर टाइगर रिजर्व के बारे में तो इससे रिलेटेड कुछ बातें आप लोग याद रख सकते हैं। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से रिलेटेड, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जिसको शॉर्ट फॉर्म में एनटीसी आप लोग बोलते हैं, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2005 में दिसंबर के महीने में। और ये बेसिकली फोकस देती है यहां पर टाइगर टास्क फोर्स, जो कि बेसिकली यहां पर कॉन्स्टिट्यूट की जाती है प्राइम मिनिस्टर के अंदर में। तो यहां पर बेसिकली मैनेज करती है हमारी कंट्री में प्रोजेक्ट टाइगर को, यानी कि जो टाइगर रिजर्व है इंडिया में बहुत सारे, उसके चलते यहां पर इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है। जो टाइगर प्रोटेक्शन प्रोग्राम है जिसको नॉर्मली आप लोग प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से भी जानते हैं, इसको स्टार्ट किया गया था 1973 में। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, वो अमेंड किया गया 2006 में। इसका मतलब क्या है कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है वो एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है यहां पर, जो कि प्रोजेक्ट टाइगर को यहां पर इंप्लीमेंट करने का काम करती है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है यहां पर, ये चेयरमैन कौन रहते हैं यहां पर? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंडर में आती है। तो कौन है आज के दिन में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज? तो इनका नाम आप लोगों को बताना है। टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है यहां पर ये एनुअल रिपोर्ट प्रिपेयर करती है, जो कि बाद में चलकर पार्लियामेंट के सामने रखी जाती है कि हमारी कंट्री में इसकी स्थिति कैसी है। जिस तरीके से यहां पर सेंट्रल लेवल पर यहां पर ये होते हैं, इसी तरीके से स्टेट लेवल पर जब आप लोग जाएंगे तो यहां पर स्टेट लेवल की स्टीयरिंग कमेटी होती है, जो कि टाइगर जो टाइगर स्टेटस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रेस्पेक्टिव चीफ मिनिस्टर के अंडर में ये आता है। चलिए थोड़ा सा इसी के बहाने से यहां पर जान लेते हैं हमारी कंट्री में टाइगर सेंसस के बारे में। सबसे ज्यादा हमारी कंट्री में टाइगर किस राज्य के अंदर पाए जाते हैं बताइए जरा। अभी आप लोगों इसके बारे में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले टाइगर सेंसस कब स्टार्ट हुआ था, इसका भी क्वेश्चन आप लोग बताइए। और फिलहाल लेटेस्ट टाइगर सेंसस कौन सा है? तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो पास्ट में आप लोगों से कई बार पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा नजर यहां पर डाल लेते हैं। हमारी कंट्री में जो टाइगर की संख्या है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती जा रही है। 2006 में पहली बार यहां पर टाइगर आप लोगों को देखने को मिला, टाइगर जो बेसिकली सेंसस कंडक्ट कराया गया। फिर 2010, फिर 2014, फिर 2018। तो स्टार्टिंग में यहां पर 1411 थे, दूसरे नंबर पर यहां पर 1706, नेक्स्ट यहां पर 2226 और फिर यहां पर 2967। तो ये संख्या जो है वो एक्सपोनेंशियली यहां पर बढ़ती हुई जा रही है। ये तो हो गया इंपॉर्टेंट फैक्ट कि हमारी कंट्री में सबसे पहले टाइगर सेंसस 2006 में, अब किया गया 2010 में, फिर 2014 में, फिर 2018 में। तो नेक्स्ट जो सेंसस होगा वो होगा 2022 में। तो हर 4 साल में आप लोगों को यहां पर ये सेंसस देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए एलिफेंट सेंसस के बारे में आप लोग बताइए। एलिफेंट सेंसस हमारी कंट्री में जनगणना कब कंडक्ट कराई गई थी, लास्ट कब थी और नेक्स्ट कब होगी? अगर बात करें राज्य के बारे में तो मध्य प्रदेश जो है
सबसे ज्यादा आप लोगों को यहां पर टाइगर देखने को मिलेंगे 526 के करीब। कर्नाटक दूसरे नंबर पर है 524 यानी कि 2 कम है। उत्तराखंड तीसरे नंबर पर है यहां पर यानी कि 442। मध्य जो महाराष्ट्र है यहां पर ये 320 312 देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट फिर यहां पर कौन सा है, तमिलनाडु 264, केरला 190 और आसाम है 190। ठीक है, तो ये इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने बन जाता है। नेक्स्ट आप लोगों ने सुना है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो जब यहां पर किसी ने किसी के ऊपर कोई प्रॉब्लम पड़ती है तो इंसान जो है कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव खोज लेता है। इसी के साथ में यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है ये गैजेट। ये गैजेट जो है जिसका नाम पल्स रखा गया है, ये बेसिकली ये यहां पर एक तरीका पेंडेंट है, यानी कि एक तरीका जो नहीं बोलते हैं कि गले में डालने वाली कोई माला टाइप लॉकेट टाइप है, आप लोगों को देखने को मिलेगा। इन्वेंट किया गया नासा के द्वारा। तो नासा के द्वारा क्यों इन्वेंट किया गया है, बेसिकली आप लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कोरोना वायरस आप लोगों के हाथों में आ गया तो उस टाइम पर आप लोग क्या करेंगे, उसको आंखों के लगाएंगे, नाक को लगाएंगे, होठों पे लगाएंगे, कान के लगाएंगे। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये कोरोना वायरस के एंट्री करने के तरीके हैं आप लोगों की बॉडी में। तो अब यहां पर क्या होगा, नासा के द्वारा इन्वेंट किया गया जो यहां पर ये जिसको पेंडेंट बोला गया है, तो ये आप लोगों का फेस या फिर आप लोगों का जो भी पार्ट है बेसिकली आप लोग टच करते हैं। नॉर्मली फेस के बारे में बात की जा रही है। तो जैसे ही हाथ आप लोग लेकर जाएंगे तो ये आप लोगों के लिए एक बजर बजाएगा, यानी कि एक बीप टाइप की देगा, पी या फिर कुछ भी इस तरीके से, ताकि आप लोग एक तरीके से अलर्ट हो जाए और मुंह पे चेहरे पर अपना हाथ न लगाए। नासा के द्वारा जो इनोवेट किया गया इसका नाम रखा गया पल्स। ठीक है, अगर इसके बारे में आप लोग बात करते हैं तो यहां पर ये बेसिकली एक तरीके से जो यूएसए के अंदर आप लोगों को पता है सबसे ज्यादा कोविड-19 के केस आ रहे हैं, तो उसके चलते काफी जरूरी है अगर गैजेट यहां पर पहने हुए हैं तो फेस पे आप लोग जो लगातार कई बार हाथ लगा लेते हैं, पसीना आ गया, फिर मक्खी बैठ गई, मच्छर बैठ गया या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटी हो गई, ठीक है, तो नॉर्मली आप लोग बड़ी जल्दी लगा लेते हैं। तो अगर आप लोग नाक के हाथ लेकर जाएंगे, फेस पर हाथ लेकर जाएंगे तो ये तुरंत आप लोग को बीप का एक तरीके से आवाज देगा ताकि आप लोग एकदम अलर्ट हो जाएं। ठीक है, तो गैजेट है यहां पर ये एक तरीके से पेंडेंट लाइक स्ट्रक्चर आप लोग को देखने को मिलेगी, जैसे आप लोग गले में पहन लेते हैं कई बार। तो इसके चलते यहां पर ये लगभग जो आप लोगों की बॉडी को काफी फायदा पहुंचाएगा। एक तरीके से 3D प्रिंटिंग डिवाइस के थ्रू यहां पर ये वाइब्रेटिंग मोटर भी इसमें है जो कि यहां पर बॉडी के लिए काम करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अलर्ट रहेगा एक तरीके से, ताकि आप लोग बाहर कहीं घूमने गए हुए हैं तो अपने चेहरे पर अपना हाथ न लगाएं। ओके, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, किसके द्वारा बनाया गया, नासा के द्वारा बनाया गया, नाम क्या रखा गया, पल्स। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकते हैं। किसके लिए है, ये कोविड-19 के लिए है, ताकि आप लोग कोविड-19 से बच सकें उसके रिस्क से। नेक्स्ट आप लोगों के सामने यहां पर जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है म्यांमार के बारे में। म्यांमार के अंदर भी एक दुर्घटना देखने को मिली जिसमें 162 लोगों की जान चली गई है एक लैंडस्लाइड में। यानी कि ऐसे नहीं कहते कि मलबा फिसल गया, पहाड़ी फिसल गई, तो उसके चलते यहां पर अभी जो इसकी कचिन प्रोविंस है वहां पर ये सारी चीजें देखने को मिली। तो म्यांमार अगर आप लोग देखिए हमारी कंट्री से अगर कंपेयर करेंगे कहां पर है, तो हमारी कंट्री के आप लोग यहां पर नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है वहां पर देखने को मिलेगा। तो हमारी कंट्री का मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, तो ये म्यांमार को टच करते हैं। यानी कि हमारी कंट्री का मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और जो नॉर्थ ईस्ट का जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्य जो इसकी बाउंड्री को यहां पर टच करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। यहां पर क्या देखने को मिला, एक जाडे की माइन थी यहां पर नॉर्थ काचिन प्रोविंस के अंदर, जहां पर ये लैंडस्लाइड देखने को मिली। ये क्या होता है, JADA, तो इसको बोलते हैं बेसिकली ऑर्नामेंटल मिनरल्स। आप लोग एक बार यहां पर देखिए, आप लोग समझ पाएंगे कई तरीके ऐसे मिनरल्स आप लोगों ने देखे होंगे जिनसे कई बार ऑर्नामेंट बनाए जाते हैं, माला वगैरह बनाई जाती है। ठीक है, तो ये ऐसे जो मिनरल्स होते हैं इसके बारे में बात की जा रही है, जो ऐसे पत्थर होते हैं जैसे आप लोग यहां पर ये देख सकते हैं जिनसे कई बार मालाई वगैरह बनाई जाती हैं। तो बेसिकली इससे रिलेटेड यहां पर ये एक जो बेसिकली आप लोग बोल सकते हैं कि एक खान टाइप की थी जहां पर ये चीजें देखने को मिली। तो 162 बॉडी जो है यहां से रिकवर कर ली गई है। ये कैसा एरिया, कौन सा एरिया है यहां पर, ये हपाकांत एरिया है, बेसिकली नॉर्थ म्यांमार में आप लोग को देखने को मिलेगा। ये जो एरिया है यहां पर बिगेस्ट जो यंगून करके इसकी जो बिगेस्ट नॉर्थ जो एरिया में ये इसका रीजन है, वहां पर आप लोग को ये नजर आएगा। इसी के साथ में एक रिवर भी है जो आप लोग याद रखिएगा, रिवर का नाम है UYU। ठीक है, तो UYU जो रिवर है यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिससे यहां पर ये कनेक्टेड है। तो इसी के चलते कई सारी बातें आप लोगों से पूछी जा सकती है। यहां से जो क्वालिटी निकाल के आती है यहां पर बेसिकली जो जारेडाइट्स की, वो काफी इंपॉर्टेंट रहती है। वर्ल्ड में बेस्ट प्रोड्यूस ये होते हैं, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर ग्रीन कलर के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो। ठीक है, तो इससे रिलेटेड यहां पर ये बात की जा रही है। ये क्या रहते हैं बेसिकली, इनमें आप लोगों को देखने को मिलेगा डिफरेंट मिनरल्स निकलते हैं, जिसमें नीफाराइट की बात की जा रही है, जारेटाइट की बात की जा रही है। तो ये अलग अलग तरीके के मिनरल्स होते हैं। तो एक मिनरल की फैक्ट्री आप लोग बोल सकते हैं, यहां से फैक्ट्री क्या, खदान एक तरीके जो कि खान बोलते हैं, जिससे कोयले की खान होती है। ठीक है, तो ये रिसेंटली अभी न्यूज में किस लिए, क्योंकि कई सारे लोगों की जान चली गई है। तो ये रिवर आसपास वाला एरिया क्या कंडीशन है, हमारी कंट्री का नॉर्थ ईस्ट का कौन सा राज्य टच करता है, तो ये बेसिक क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन सकते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है खासकर बुद्धिज्म से रिलेटेड। हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, उनके द्वारा एड्रेस किया गया यहाँ पर धम्म चक्रा जो डे है। बेसिकली यहाँ पर ये धम्म चक्रा जो डे आप लोगों को देखने को मिलता है, ये नॉर्मली ये यहाँ पर जो बात की जा रही है ये बेसिकली धम्म चक्रा डे, जिसको आषाढ़ पूर्णिमा के नाम से भी आप लोग जानते हैं। तो धर्म चक्रा डे या फिर आषाढ़ पूर्णिमा तो 4 जुलाई को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस जो है IBC जिसको आप लोग बोलते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा यहाँ पर ये बेसिकली जो है ये आप लोगों के सामने निकल कर आती है। और आषाढ़ पूर्णिमा ये 4 जुलाई, इसी के साथ में इसको एज ए धर्म चक्रा डे के नाम से भी आप लोग जानते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। इसी के साथ में अगर बात करें यहाँ पर जो बुद्धिस्ट फर्स्ट जो सरमन आप लोगों को देखने को मिला था, जिसके चलते यहाँ पर डियर पार्क, ये सारी देखिए आप लोगों ने जिससे बुद्धिज्म के बारे में हिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो ये सारी चीजें आप लोगों से कनेक्ट हो सकती हैं अगर थोड़ा सा भी आप लोग इसके बारे में जानेंगे। तो ये जो है डियर पार्क प्रेजेंट डे में आप लोगों को कहां देखने को मिलेगा, ये वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा। इसी के साथ में अगर बात करें बुद्धिस्ट के बारे में, तो ऑल ओवर वर्ल्ड जो है यहाँ पर ये धर्म चक्रा परिवर्तन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो ये इसके बारे में भी याद रखिएगा, टर्निंग ऑफ व्हील्स ऑफ धर्मा। ठीक है, तो ये भी कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है। गुरु पूर्णिमा जो आप लोगों को देखने को मिलती है, ये भी यहाँ पर इससे आप लोगों को देखिए आज जो है आज आप लोग गुरु पूर्णिमा आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो विश मैंने आप लोग कर दिया था, वीडियो के अंदर बोलना भूल गया, तो हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू ऑल ऑफ यू। ये बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हर एक पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई गुरु जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मेरी भी लाइफ में काफी गुरु हुए हैं जिन्होंने मुझे काफी अच्छे से गाइड किया है, एक रास्ता दिखाया है। तो इसी तरीके से हर एक पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई एक अच्छा इंसान, अगर कोई अच्छा गुरु मिल जाए तो इंसान की लाइफ संवर जाती है। इसीलिए बोला जाता है कि एक गुड क्वालिटी का टीचर अगर कंट्री में हो तो देखिए फिर जो है काफी अच्छे लेवल पर हम लोग अपनी कंट्री को आगे लेकर चल सकते हैं। अगर किसी कंट्री में टीचर अच्छे लेवल पर है, जैसे जापान में जो है वो टीचर्स को काफी अच्छे से ट्रीट किया जाता है। टीचर के लिए भी आप लोगों ने आरक्षण मूवी देखी होगी, तो वहां पर बात की जाती है कि टीचर के लिए भी एक गजेटेड पोस्ट होनी चाहिए, उस तरीके से जिस तरीके से IAS PCS के चलते यहां पर TESOL का भी एक नेशनल लेवल का कोई एग्जाम होना चाहिए, जिस तरीके से IAS होता है। ठीक है, तो इस के बारे में बात की जाती है। आप लोगों का क्या मानना है इसके बारे में, तो आप लोग भी अपनी बातें बता सकते हैं। तो यही बातें बेसिकली यहां पर शेयर की गई है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ बातें हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट है जिसके बारे में यहां पर मैं बात करने जा रहा हूं। ये आप लोगों ने कई बार आसपास में सोसाइटी में चीजें देखी होगी, जिसे शादी होती है पर्टिकुलर पर्सन की, तो किसी और के साथ में जो अफेयर होते हैं, तो उसके चलते यहां पर कई सारी कंडीशन देखने को मिलती हैं। तो इसको समझने के लिए मैं आप लोगों के सामने यहां पर उदाहरण देता हूं। कोई पर्सन है यहां पर A, B और C। ठीक है, तो A B जो है यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ है, C कोई एक्स्ट्रा पर्सन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हस्बैंड और वाइफ है यहाँ पर A और B, यानी कि A हस्बैंड हो गया, B वाइफ हो गई। अगर जो B के अगर कोई पर्सनल रिलेशन यहाँ पर C के साथ में, फिजिकल रिलेशन अगर C के साथ में है, तो यहाँ पर बिना A के कंसेंट के, तो यहाँ पर पहले इसको क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर हम लोग काउंट करते थे, पर लेकिन अब जो है इसको क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर काउंट नहीं करते हैं। पर लेकिन आप लोग चाहे तो डाइवोर्स का बेस इसको बना सकते हैं, अगर आप लोग अपनी वाइफ को डाइवोर्स देना चाहते हैं तो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से ये उसकी अगर उसके इस इच्छा से वो यहां पर किसी और के साथ में इस तरीके से पर्सनल रिलेशन बना रहे हैं, तो ये एक तरीके से यहां पर क्रिमिनल एक्टिविटी में डाला जाता था। पहले 5 साल तक की जेल होती थी, पर लेकिन अब यहां पर इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिफ्यूज कर दिया गया रिव्यू करने के लिए 2008 के जजमेंट को, जिसमें जो क्रिमिनलाइज जो एडल्ट्री को यहां पर क्रिमिनलाइज करने से यहां पर मना कर दिया गया है। यानी कि उनके द्वारा बोला गया है कि यहां पर जो वाइफ है वो हस्बैंड की प्रॉपर्टी नहीं है कि वो उसको अपने हिसाब से ट्रीट करे। अगर उसको लगता है कुछ ऐसा उसको कुछ करना है तो वो कर सकती है, इंडिपेंडेंट है। और केस पुट्टास्वामी केस के बाद में तो प्राइवेसी फंडामेंटल राइट बन गया है, तो इसलिए हर एक पर्टिकुलर पर्सन जो है इंडिपेंडेंट है। सोचने में सुनने में थोड़ा बुरा लगता है कि हाँ इस तरीके से कैसे हो सकता है ये सारी कंडीशन, कि हाँ अगर हस्बैंड भी फिर किसी के साथ में जाकर फिजिकल रिलेशन बनाए तो शादी जो एक पवित्र रिश्ता माना जाता है तो उसकी पवित्रता कहां पर रह जाएगी, तो वो थोड़ा सोचने वाली बात है। पर लेकिन अगर यहां पर जजमेंट के हिसाब से चले तो इसकी दूसरा एंगल भी देख सकते हैं। दूसरा एंगल का क्या मतलब है, दूसरा एंगल का मतलब यह है कि उसको प्रॉपर्टी नहीं माना जाए, यानी कि वरना हस्बैंड उसको अपना प्रॉपर्टी समझना स्टार्ट कर देगा, तो वो वाला एंगल फिर देखा जाता है। तो ओरिजिनल जो जजमेंट है उसमें फाउंड किया गया था कि सेक्शन 497 एडल्टी जो है इंडियन पिनल कोड का, अब यहां पर अगर कोई यहां पर इसको इंप्लीमेंट किया है तो वो पनिशमेंट के ऊपर नहीं होगा। ठीक है, दो इंडिविजुअल जो है यहां पर वो अगर एक दूसरे को चीट करें तो ये एक तरीके से क्रिमिनलिटी नहीं, यहां पर ये आप लोग डाइवोर्स ले सकते हैं अगर आप लोगों को लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, तो पर लेकिन इसके चलते जेल नहीं मिलेगी, क्योंकि जब कोई पर्सन इस तरीके कैटेगरी में आ जाता है आप लोग उसको कहां तक रोकोगे। अगर आप लोग कितने टाइम तक उसके आगे पीछे घूमोगे, कभी ना कभी वो ऐसी हरकतें जरूर करेगा। तो ये बेसिकली जो रिश्ता होता है ना, ये बेसिकली एक ट्रस्ट का होता है। अगर ट्रस्ट एक बार को टूटना स्टार्ट हो जाता है तो फिर देखिए चीजें जो है वो बड़ी टफ पड़ जाती हैं। तो यहां पर आप लोग इस तरीके से नहीं कर सकते, बस थोड़ा ट्रस्ट बनाकर रखिए एक दूसरे के साथ में, वही एक ऐसी चीजें हैं जो नैया पार लगा सकता है। अगर ट्रस्ट नहीं रहेगा तो फिर आप भी कुछ करे वो भी कुछ करे सामने वाला, तो इस तरीके से कंडीशन क्या बनेगी, कंडीशन ये बनेगी कि फिर डाइवोर्स के मुद्दे पर पहुंच जाएंगे।
पर लेकिन अगर डाइवोर्स भी हो जाता है, आप लोग ये समझिए अगर नेक्स्ट पर्सन के साथ में आप लोग जाएंगे उसकी क्या गारंटी है कि वो भी उस तरीके से रहेगा। तो कोशिश करो कि अपनी रिलेशन को मेंटेन रखने की। शादी के बाद में ये इस तरीके से जब चीजें टूटती हैं तो काफी टफ सिचुएशन क्रिएट कर देती है, क्योंकि दो परिवार वहां पर जुड़े होते हैं। तो इस तरीके से कैसे उसको नॉर्मल करके चलना है ये आप लोगों को यहाँ पर पूरा दायित्व रहता है, क्योंकि उस टाइम पर जो कंडीशन बन जाती है वो काफी बुरी कंडीशन होती है। तो क्यों ना दोनों ही एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करें, वही चीजें कहीं और होंगी, वही चीजें आप लोग एक दूसरे के साथ में रहकर उस चीजों को आप लोग एक तरीके से अपने लाइफ पार्टनर के साथ में एंजॉय कर सकते हैं। तो क्यों एक दूसरे को चीट करना। तो यही यहां पर बेसिकली इसका बेस रखा गया था। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रिव्यू नहीं किया जाएगा, जो पहला डिसीजन आया था उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया था एडल्ट्री को, वही कंटिन्यू यहां पर रहेगा। इंपॉर्टेंट न्यूज है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों को पता है 2014 में हमारी कंट्री में स्वच्छ भारत अभियान स्टार्ट किया गया था। पूरी कंट्री को स्वच्छ करने के लिए 5 साल तक ताबड़तोड़ तरीके से यहां पर हमारी कंट्री में उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की गई और अपनी सिटी जो है उनको स्वच्छ करने की कोशिश की गई। तो उसी के चलते आगे जो है अब चीजें अलग अलग पैटर्न में लेकर चला जा रहा है ताकि उसको हम लोग कंटिन्यू रख सकें। तो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा अनाउंस की गई है न्यू कैटेगरी ऑफ अवार्ड, जिसका टाइटल रखा गया है प्रेरक दूर सम्मान। ठीक है, तो ये अवार्ड जो रखा गया है स्वच्छ सर्वेक्षण जो 2021 है उसका पार्ट इसको बनाया जा रहा है। 6th एडिशन जो एनुअल क्लीननेस सर्वे है ये अर्बन जो एरिया है हमारी कंट्री में, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के द्वारा यहां पर कंडक्ट कराया जाता है। जो यहां पर प्रेरक दूर सम्मान है, यहां पर ये 5 एडिशनल सब कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसको बोला गया दिव्या। दिव्य का मतलब होता है प्लेटिनम। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर अनुपम, इसका मतलब होता है गोल्ड। नेक्स्ट यहां पर है उज्ज्वला, ये एक तरीके से उज्जवल। ठीक है, तो इसका नाम रखा गया सिल्वर। उदित ब्रॉन्ज, यानी कि यहां पर ये अलग अलग तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर आरोही, इसका नाम रखा गया एस्पायरिंग। ठीक है, तो ये बेसिकली टॉप 3 सिटीज जो होती हैं उनको इस कैटेगरी में रखा जाएगा। तो 5 कैटेगरी है, 5 कैटेगरी में 3-3 कंट्री आएंगी, वो 3-3 सिटी आएंगी, टोटल मिलाकर 15 सिटी को यहां पर इसके अंदर आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो ये बेसिकली जो रहेगा क्राइटेरिया वहां पर पॉपुलेशन कैटेगरी आप लोग देखे जाएंगे यहां पर। इसी के साथ में जो इंडिकेटर आप लोगों को देखने को मिलेंगे कि वेस्ट जो है वो कैसे ये अलग अलग करते हैं, वेट या फिर गीला ड्राई या फिर हैजार्ड्स कैटेगरी का है। इसी के साथ में जो यहां पर देखेंगे वेस्ट जो जनरेटेड है वो कैसा है, कितना प्रोसेसिंग किया जाता है, कितना उसको अलग अलग तरीके से किया जाता है। कंस्ट्रक्शन जो बेसिकली डिमोलिशन है उसको भी देखेंगे, वेस्ट प्रोसेसिंग कैसे होती है, अगर कोई घर गिरा दिया, कोई बिल्डिंग गिरा दी गई, परसेंटेज ऑफ वेस्ट जो है वो लैंड फिलिंग के लिए कितना जा रहा है। इसी के साथ में जो सैनिटाइजेशन है, स्टेज सिटीज का स्टेटस वो कैसा है। तो ये सारी अलग अलग कैटेगरी यहां पर रखी गई है, जिसके चलते इन कैटेगरी के हिसाब से परफॉर्मेंस देखी जाएगी। और जब इन कैटेगरी के हिसाब से परफॉर्मेंस आ जाएगी फिर यहां पर उन परफॉर्मेंस को यहां पर इसके अंदर सेट किया जाएगा। तो यहां पर कौन कौन सी कैटेगरी होगी कि प्लेटिनम में रखना है या फिर गोल्ड में रखना है, सिल्वर में रखना है, तो ये अलग अलग तरीके से यहां पर इसका डिवीजन होगा। तो इसके बेस पर फिर रैंकिंग तैयार होगी और फिर देखा जाएगा कि कौन कौन सी सिटी की क्या क्या रैंकिंग है। तो ये है इसका बेसिक पर्पज, जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आप लोगों के बन जाते हैं, तो पूछा जाएगा कौन सी मिनिस्ट्री का काम है, कौन कौन से अवार्ड है, कौन कौन सी कैटेगरी है, या फिर कौन कौन से इंडिकेटर यूज किए जाते हैं यहाँ पर। तो अलग अलग तरीके से ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो कोई भी कंफ्यूजन इनसे रिलेटेड आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, छोटा सा जो हम लोगों ने एंजॉय किया। आइए एक बार देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। बाकी कल से फिर आप लोगों की चीजें जो है वो प्रॉपर पैटर्न में आप लोगों को देखने को मिलेंगी। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर ये टाइगर रिजर्व के बारे में जाना, यानी कि सहारनपुर में भी यहाँ पर एक टाइगर रिजर्व बनाने की बात की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे। तो इसी के चलते हम लोगों ने टाइगर नेशनल कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में डिटेल में जाना। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये भी आप लोग याद रखेगा, यानी कि स्टैट्यूट यानी कि लॉ के द्वारा बनाई गई है। टाइगर सेंसस के बारे में भी हम लोगों ने जाना, तो ये भी याद रखेगा। एलिफेंट सेंसस के बारे में क्वेश्चन पूछा तो उसका आंसर आप लोगों को देना है। नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है नासा के द्वारा एक गजेट बनाया गया है जो कि कोविड-19 के बारे में आप लोगों का पता लगाएगा, ताकि आप लोग कोविड-19 के चलते अपने नाक कान जो मुंह है उसको टच न करें और ये बीमारी आगे न फैले। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर म्यांमार में जो कई सारे लोगों की जान चली गई है उसको डिटेल में समझा। म्यांमार हमारी कंट्री कितने राज्य टच करता है ये भी आप लोग बताइए एक बार और, ताकि आप लोग इसको याद रख सकें लंबे समय तक। तो एक बार और एनालिसिस इसका आप लोग कर लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी के रिलेटेड जो यहां पर सेलिब्रेशन की बात की, जो बेसिकली धर्म चक्रा डे के बारे में। ठीक है, आषाढ़ पूर्णिमा भी जिसको आप लोग बोलते हैं, तो इसके बारे में हम लोगों ने जाना, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आप लोगों से बन जाते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है हमने काफी डिटेल में समझी, किस किस तरीके से हमारी कंट्री में कैटेगरी डिवाइड की गई है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से बड़ी फ्रीक्वेंटली एग्जाम में बन जाते हैं। तो कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि किस मिनिस्ट्री का है, किस कैटेगरी में डाला गया है, कौन कौन सा अवार्ड दिया जा रहा है और क्या क्या यहाँ पर कंडीशन बनी हुई है उसके लिए अवार्ड देने के लिए। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ
पर एडल्ट्री के बारे में जाना, सुप्रीम कोर्ट के चलते जो सिचुएशन सामने निकल कर आ रही है तो उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में सारी चीजें समझी। ठीक है, तो ये था टोटल आज का डिस्कशन आप लोगों के सामने। तो इसके चलते यहां पर आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। देखिए, अगर लेक्चर आप लोगों को पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक जरूर कीजिएगा। डिसलाइक करने के बाद में कमेंट बॉक्स में बताना कि डिसलाइक क्यों किया है। ठीक है, इसी के साथ में कुछ भी फीडबैक हुआ करे तो फीडबैक आप लोग जरूर दिया कीजिए, ताकि कोशिश की जा सके उसको आने वाले लेक्चर में इंप्लीमेंट करने की। मॉर्निंग में जो आप लोगों का लेक्चर आता है उसके बारे में अगर बात करूं तो कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर हम लोग 2021 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर 2020 की तैयारी कर रहे हैं। तो 2020 के लिए तो देखिए वो क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, 21 के लिए भी अगर चाहें तो आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि कुछ स्टैटिक क्वेश्चन भी उसके अंदर होते हैं और बेसिकली कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो कंटीन्यूअस चलते रहते हैं, तो उसके चलते भी आप लोग उनको देख सकते हैं, आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब यहां पर ये है कि मैं थोड़े ओल्ड क्वेश्चन वहां पर डिस्कस कर रहा हूं, लगभग 4-5 महीने पहले के, क्योंकि जो अभी पेपर होगा आप लोगों का 3-4 महीने बाद, तो वहां पर आप लोगों का रिवीजन में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिले। तो बेसिकली अगर 2020 में आप लोगों को देना है तो उन क्वेश्चन को आप लोग जरूर देखिए, रिवीजन आप लोगों का होगा। और अगर 2021 में देना है तो फिर आप लोगों की चॉइस है, आप लोग देख सकते हैं। अगर एक अच्छा बेस बनाना चाहते हैं, जो आगे आने वाले जो लोग होंगे उनसे आप लोग एडवांस होना चाहते हैं, तो आप लोग उनको देख सकते हैं। बाकी अपनी एनसीईआरटी वगैरह पढ़ते रहिए प्रॉपर वे में, वो चीजें आप लोगों को फॉलो करनी है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।